हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है सेंटर स्टेट टसल। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर यानी कि जो केंद्र की सरकार है और स्टेट यानी कि जो राज्य की सरकार है उनके बीच क्या है, टसल है, मतलब कह सकते हैं फाइट है, लड़ाई है। ओवर ओवर बताएगा किस बात पर है, तो ओवर OMSS, ठीक है। OMSS पर OMSS कुछ होगा दोस्तों, कोई स्कीम वगैरह कुछ होगी, उसके ऊपर सेंटर और स्टेट में लड़ाई है। देखिए फिर लिखा है मे, तो ये जो लड़ाई है इन दोनों में ये क्या कर सकती है, मे टेक स्पॉटलाइट। देखिए टेक स्पॉटलाइट का मतलब है टेक अटेंशन, की मतलब कि इसका इस पे ये जो है टसल जो है सेंटर और स्टेट के बीच, ये जो टसल है, ये जो फाइट है, ये ध्यान दूसरों का अपनी तरफ खींच सकती है, इसलिए लिखा है मे टेक स्पॉटलाइट एट फूड मिनिस्टर्स मीटिंग। मीटिंग है दोस्तों, इसका मतलब मीट नहीं है, ठीक है। मीट का मतलब वही हो जाता है, मीटिंग जो होती है। तो जो फूड मिनिस्टर्स हैं, मतलब फूड जो ये जो मंत्री हैं, इसके फूड वगैरह का जो पूरा डिपार्टमेंट देखते हैं, ये जो मंत्री हैं, इनकी मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग में जो सेंटर और स्टेट के बीच जो टसल है उसमें ध्यान जा सकता है, मतलब ये जो टसल है ये हाईलाइट हो सकती है, मतलब इस पर ध्यान जा सकता है बाकी जितने भी मिनिस्टर हैं उसका, ठीक है। इसलिए लिखा है कि सेंटर स्टेट टसल मे टेक स्पॉटलाइट, मतलब ये इस पे ध्यान होगा सबका, ठीक है। और मे लगा यानी कि शायद। देखिए दोस्तों अब नीचे से पढ़ते हैं, मैं नीचे कैमरा सेट कर लेता हूँ। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए अब पढ़ते हैं। इश्यूज़ का मतलब जो मुद्दे हैं, तो इश्यूज़ सच एज दोस्तों जब भी आ जाएगा तो आपको ये बताया जाएगा कि ये जैसे मुद्दे लिख दिया तो कौन कौन से मुद्दे हैं वो सच एज से बताया जाएगा। तो मुद्दे सच एज जैसे कि द रेस्ट्रिक्शन का मतलब जो कहते हैं ना कि पूरी एक तरीके से बाधा या रोक कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जो रोक है ये किसी चीज़ पर होगी, अभी पता चल जाएगा वैसे किस चीज़ पर है रोक। तो देखिए, तो जो ये क्या नाम है, मुद्दे हैं जैसे कि रिस्ट्रिक्शन हुई, मतलब जो रोक है ऑन द स्टेट्स, मतलब स्टेट्स जो राज्य है उन पर रोक है, किस बात की भाई, इन बाइंग का मतलब खरीदना, फूड ग्रेन्स यानी कि फूड ग्रेन खरीदना थ्रू द ओपन मार्केट सेल्स स्कीम। तो दोस्तों ये एक स्कीम है जिसको शॉर्ट में OMSS भी कहते हैं। इसके थ्रू यानी कि इसकी हेल्प से भी कह सकते हैं आप कि इसकी हेल्प से, इसके थ्रू फूड ग्रेन्स को खरीदना, ठीक है। तो जो फूड ग्रेन क्या होते हैं दोस्तों, वही जो अनाज वगैरह होते हैं, मतलब जो ह्यूमन के लिए होते हैं वो सब, उन्हें ही हम फूड ग्रेन कहते हैं। तो ये जो अनाज है इसको OMSS के द्वारा, इसके थ्रू खरीदना, मतलब इसका इस्तेमाल करते हुए खरीदना, ठीक है। कह रहे हैं कि इस बात पर रेस्ट्रिक्शन जो है, इस बात पर जो रोक है। फिर देखिए आगे लगा है द फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम, तो एक फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम है एंड द स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरमेंट। स्ट्रेटजी तो दोस्तों आपको पता ही है, रणनीति। फॉर प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कुछ खरीदना, ठीक है। खरीद को हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। ऑफ कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं दोस्तों, कोर्स ग्रेन्स का मतलब जो वो होते हैं ना, मोटे अनाज जो होते हैं उनको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं। मिलेट्स भी कह सकते हैं, एंड मिलेट्स आ गया, मिलेट्स भी वही हो गया, मोटे अनाज। ड्यूरिंग का मतलब चलते, किसके चलते, द अपकमिंग खरीफ मार्केटिंग सीजन। तो जो देखिए अपकमिंग का मतलब होता है जो आने वाला होता है, तो जो आने वाला है ना खरीफ मार्केटिंग सीजन जो आने वाला है, ठीक है। तो एक फिर से मैं बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे कई सारी चीज़ें बताई गई कि इश्यूज़। पहले दोस्तों एक बात तो बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए यहाँ पे लिखा है इश्यूज़ यानी कि मुद्दे, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन है जो कि स्टेट्स पर। फिर आगे और क्या लिखा था कि फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम एंड द स्ट्रेटजी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कोर्स ग्रेन्स एंड मिलेट्स। इनके लिए सब फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम जो है ये, और स्ट्रेटजी जो है प्रोक्योरमेंट के लिए, मतलब खरीद के लिए मोटे अनाज की। तो ड्यूरिंग चलते, किसके चलते, द अपकमिंग खरीफ मार्केटिंग सीजन, उसके चलते। आर लाइकली मतलब संभावना है, तो ये आर किसके लिए आया, ये आया इश्यूज़ के लिए। और बीच में क्या बताया गया था, बीच में तो दोस्तों इश्यूज़ बताए गए थे, जो मुद्दे हैं वो बताए गए थे। तो ये जो सारे मुद्दे हैं आर लाइकली, ये संभावना है कि भाई टू बी डिस्कस, कि इनको डिस्कस किया जाएगा एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी वहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, ऐसी संभावना है। क्या डिस्कस किया जाएगा, ये जो सारे मुद्दे बताए।
देखिए फिर लिखा है ऑफ फूड मिनिस्टर्स। तो ये जो मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब यही समझ लें कि जो मीटिंग है, तो ये जो मीटिंग है यहाँ पर ये सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, ऐसी संभावना है। और ये किसकी कॉन्फ्रेंस है? ये ऑफ फूड मिनिस्टर। जो फूड मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, जो फूड मिनिस्टर है, जो मंत्री हैं फूड मिनिस्टर, ठीक है, उनकी ये मीटिंग है। ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स मतलब जो राज्य हैं, जो राज्य हैं उनके फूड मिनिस्टर्स, एंड यूनियन टेरिटरीज, जो जो दोस्तों आपको पता होगा कि यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, उनके जो फूड मिनिस्टर्स हैं उनके बीच जो मीटिंग है उसमें सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, ऐसी संभावना है, ये बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। कब किए जाएंगे? ऑन वेंसडे, यानी कि वेंसडे को किए जाएंगे। देखिए फिर आगे लिखा है द स्टेट्स, यानी कि जो राज्य हैं, सच एज, फिर से सच एज का मतलब क्या है? जैसे कि। तो राज्य जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, आर लाइकली। देखिए लाइकली फिर से आ गया, इसका मतलब संभावना है कि ये जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु हो गए और कर्नाटका हो गया, संभावना है कि ये रीट्रेट करेंगे। रीट्रेट का मतलब होता है दोस्तों जोड़ देना, मतलब बार बार कुछ कहकर दोहराकर जोड़ देना। कहते हैं ना हम कई बार 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 कोई चीज़ कहते हैं जिससे कि जोड़ दे सकें, भाई ऐसा कर देना, कर देना, ऐसे करके बोलते हैं ना कि जोड़ देना किसी बात पर। तो ये कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु और जो कर्नाटका है, ये ऐसी संभावना है, आर लाइकली यानी कि संभावना है कि भैया रीट्रेट करेंगे, मतलब जोड़ देंगे देयर ओपोजिशन। ओपोजिशन का मतलब जो विरोध है, विरोध, ठीक है, किस चीज़ का विरोध? टू द रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शंस है, यानी कि जो रोक है, इम्पोज का मतलब लगाई गई, जो कि, तो वो रोक जो कि लगाई गई ऑन परचेज, खरीद पर, थ्रू द OMSS के थ्रू जो खरीद करनी है उस पर रोक लगाई गई थी, ठीक है, समझे दोस्तों, कि उस पर जो रोक लगाई गई थी, लिखा है ना इम्पोज ऑन परचेज। तो ये जो परचेज है, जो कि मतलब जो खरीदे OMSS के थ्रू, उस पर जो रोक है, उस रोक पे जो इनकी अपोजिशन है, अपोजिशन का मतलब जो इनका विरोध है, उस पर ये फिर से जोर दे सकते हैं। इस बात की संभावना है कि भाई ये हमें सही नहीं लग रहा जो रिस्ट्रिक्शन है। फिर देखिए आगे लिखा है दोस्तों, फिर से बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे 2 वीडियो ऐसी डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर यहाँ लिखा है द वन डे मीटिंग, यानी कि ऐसी मीटिंग जो कि एक दिन चलेगी, इसलिए लिखा है वन डे मीटिंग ऑफ द फूड। किसकी मीटिंग है ये भाई? ऑफ द स्टेट फूड मिनिस्टर, यानी कि जो राज्य के जो फूड मिनिस्टर्स हैं उनकी, किसके साथ? तो विद यूनियन फूड मिनिस्टर। यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना दोस्तों, केंद्र की सरकार, जैसे बीजेपी की इस टाइम, तो उनके जो फूड मिनिस्टर हैं, जो कि जिनका नाम है पीयूष गोयल, तो उनकी, और कॉमा लगाए, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स सध्वी निरंजन ज्योति, ये हैं दोस्तों मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं इनकी, ये जिनका नाम है सध्वी निरंजन ज्योति, अश्विनी कुमार और ये चौबे, यूनियन फूड मिनिस्टर। देखिए कई सारे नाम बताए गए हैं कौन कौन लोग हैं। संजीव चोपड़ा, ठीक है, तो यूनियन फूड मिनिस्टर है संजीव चोपड़ा, और ये सब जितने भी, एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स। सीनियर का मतलब जो वरिष्ठ, और जो मतलब जो रैंक में ऊपर है, और ऑफिशियल्स का मतलब जो अधिकारी होते हैं उनको हम ऑफिशियल्स कहते हैं। तो ये जितने भी लोग बताएगा इनकी मीटिंग है, ठीक है, इसलिए लिखा है द स्टेट फूड मिनिस्टर्स। जो स्टेट के जो फूड मिनिस्टर्स हैं, जो फूड मतलब जो फूड का पूरा मंत्री जो होते हैं दोस्तों, देखते हैं पूरा डिपार्टमेंट इसका, कह रहे हैं कि उनकी मीटिंग है इन सब के साथ, लिखा है ना विद, इनके साथ, ये जो भी हैं, और बाकी अदर जो अधिकारी हैं उनके साथ। तो जो ये मीटिंग है, एक दिन की जो मीटिंग है, वन डे मीटिंग, विल, देखिए यहाँ लिखा है विल ऑल्सो सी डिस्कशंस। डिस्कशंस का मतलब चर्चा, बातचीत। तो ये जो मीटिंग है ये भी देखेगी, क्या देखेगी? देखिए देखने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इसकी आंखें, इसका मतलब है कि इस मीटिंग में और भी क्या बात होगी। तो वन डे मीटिंग ये जो है क्या होगी? विल ऑल्सो सी डिस्कशंस, मतलब इस पे देखिए आगे लिखा है इस बात पर भी डिस्कशंस होंगे, मतलब बातचीत होगी। किस बात पर भाई? ऑन द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब अमल, किसी चीज़ को अमल में लाना, और इफेक्टिव मतलब असरदार, कि भाई एक असरदार इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, असरदार पूरा इसका काम हो, ये नहीं कि बस ऐसे ही। तो इस बात पर भी बात होगी। ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण या अन्ना योजना। तो दोस्तों ये जो योजना है, इसका जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, कि मतलब ये जो योजना है इसको सही तरीके से अमल में लाया जाए, इस बात पर भी बात होगी, इस बात पर भी डिस्कशन होगा इस मीटिंग में।
देखिए फिर लिखा है दिस सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। दिस सिग्निफिकेंट गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब भी दोस्तों मीटिंग होता है। तो ये जो बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है ये एम करती है। देखिए एम्स लिखा है ना, एम का मतलब हो गया निशाना साधती है, या आप कह सकते हैं इसका जो टारगेट है। तो क्या टारगेट है? टू डिस्कस, कि भाई डिस्कस करना, बातचीत करना, एंड स्ट्रेटेजाइज, स्ट्रेटेजाइज का मतलब रणनीति बनाना, ऑन क्रूशियल एजेंडाज, किस बात पर? ऑन क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण एजेंडाज हैं, जो मुद्दे हैं, कंसर्निंग किस बारे में? तो कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब के बारे में। तो ये जो मुद्दे हैं किस बारे में? प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद ऑफ कोर्स ग्रेन मिलेट्स, जो मोटा अनाज है वही, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कोर्स गेन या फिर जो मिलेट्स है वो मोटा जो अनाज होता है उस बारे में कह रहे हैं कि ये एजेंडा है जिस पे स्ट्रेटजी वगैरह और डिस्कस होना है। और आगे क्या लिख रहा है? ग्रेडिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट सेंटर्स। देखिए ग्रेडिंग का मतलब होता है ग्रेड करना। आप कह सकते हैं आप आप कह सकते हैं क्लासीफाई करना कि हाँ भाई ये अच्छी क्वालिटी है, ये बेकार क्वालिटी है, ये है, एक वर्ग में डाल देना, उसको हम ग्रेडिंग कहते हैं। बाकी आपने स्कूल वगैरह में सुना होगा ग्रेड मिला, तो वो ग्रेड मिलना क्या होता है? वो यही तो होता है कि भाई आप कितने अच्छे हैं, तो यही है। तो ग्रेडिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है खरीद के जो सेंटर हैं उनकी ग्रेडिंग। देखिए फिर आगे लिखा है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PN, वो जो योजना थी ना, इतना बड़ा नाम बताया था, PMGKAY, इसको शॉर्ट में बोल दिया गया है। तो इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो मतलब इसे अच्छे से इस्तेमाल भी किया जाए, ये नहीं कि बस पेपर पे लिखा रह गया, ये अमल हो इसका अच्छे से। फिर लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट PDS, तो दोस्तों ये कुछ होगा स्मार्ट PDS, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका भी अमल हो। फिर कॉमन लगा द लॉन्च ऑफ शुगर एथनॉल पोर्टल। देखिए पोर्टल का क्या मतलब होता है? पोर्टल का मतलब आप कह सकते हैं, देखिए एक तो पोर्टल का मतलब वेबसाइट भी होता है, और एक ये भी मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मुझे लगता है कि ये जो जितना भी पढ़ने में आ रहा है ये कोई वेबसाइट है शायद, ठीक है। तो जो द लॉन्च है, किस चीज़ का लॉन्च, मतलब लॉन्च का मतलब शुरू करना, तो किस चीज़ का लॉन्च? ऑफ शुगर एथनॉल पोर्टल, ये कोई दोस्तों पोर्टल है, वेबसाइट वगैरह होगी कुछ, ठीक है। इसका लॉन्च एंड 9 ईयर अचीवमेंट, और जो 9 साल का जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट बुकलेट। अचीवमेंट देखिए बुकलेट का मतलब किताब होती है, एक ऐसी किताब जो बहुत पतली होती है, जिसका कवर भी बहुत पेपर जैसा होता है, और वो किसी चीज़ के बारे में जानकारी देती है, बेसिकली होती किताब ही है। तो यानी कि 9 ईयर अचीवमेंट बुकलेट, यानी कि इस किताब में क्या होगा? 9 साल के जो अचीवमेंट है, जो सक्सेस रही है वो इस किताब में है, जो कि किसके द्वारा है? मिस्टर गोयल के द्वारा ये किताब है, ठीक है। फिर कॉमन लगा है राइस फोर्टिफिकेशन, और राइस फोर्टिफिकेशन एंड अभी दोस्तों कई सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, वेरियस अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ से यहाँ तक बताई, सिग्निफिकेंट गैदरिंग जो है, ये बड़ी महत्वपूर्ण जो मीटिंग है, इसमें डिस्कस होगा और स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। क्रूशियल एजेंडा, बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा मतलब बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या जो टॉपिक है उन पर, जो कि ये सारे अभी अभी टॉपिक हमने बताए, ठीक है। तो आगे देखिए लिखा है कि अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो और जो बाकी जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हमें, ठीक है। बाकी और भी हैं। द फूड मिनिस्ट्री सेड, तो फूड मिनिस्ट्री ने कहा, समझे दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो ये महत्वपूर्ण मीटिंग है ये इन सारे मुद्दों पर डिस्कस करेगी और स्ट्रैटेजी बनाएगी, ये बोला गया है, ठीक है। ये बात किसने बोली? द फूड मिनिस्ट्री, जो फूड मिनिस्ट्री है, जो फूड मंत्रालय जो है, सैड, उसने कहा इन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब बयान, तो एक बयान में उसने ये बात कही। देखिए फिर आगे लिखा है आ तमिलनाडु गवर्नमेंट फंक्शनरी, फंक्शनरी का मतलब आप कह सकते हैं ऑफिशियल, अधिकारी, ठीक है। तो एक तमिलनाडु गवर्नमेंट जो सरकार है वहाँ की, उसका जो अधिकारी सैड, उसने कहा, क्या कहा? द इश्यू, यानी कि जो मुद्दा है, ऑफ OMSS रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब जो वही जो बाधा है, जो रोक है, ठीक है। तो जो रोक है, इस जो प्रतिबंध भी कह सकते हैं आप, तो OMSS रेस्ट्रिक्शन जो है, इसका जो मुद्दा है, ठीक है, मतलब ये जो इस बात पे बात होगी कि भाई OMSS की जो ये प्रतिबंध है, ये सब इस बात में विल बी रेज, इसको रेज किया जाएगा। विल बी रेज देखिए दोस्तों पैसिव है, यानी कि इसको उठाया जाएगा इन द मीटिंग में। ये किसने बोला? एक तमिलनाडु के गवर्नमेंट के जो ऑफिसर जो हैं, अधिकारी जो हैं, उन्होंने ये बात बोली। देखिए फिर लिखा है केरला ऑफिशियल, अब एक केरला के जो ऑफिशियल हैं, यानी कि केरला गवर्नमेंट के जो अधिकारी, उन्होंने भी कुछ बोला। क्या बोला भाई? सैड, कहा कि इश्यूज़, यानी कि जो मुद्दे हैं, इन इम्प्लीमेंटिंग, यानी कि इम्प्लीमेंटिंग का मतलब अमल में लाना, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको अमल में लाने का जो मुद्दा है, ठीक है, उसको अमल में लाने के जो मुद्दे हैं, विल बी टेकन अप, टेकन अप का मतलब दोस्तों उठाना, इसका भी रेज ही मतलब हो गया।
तो इसको भी क्या कहते हैं, विल बी टेकन अप, इसको भी उठाया जाएगा एट द मीटिंग पर, ठीक है। अब देखिए आप विल बी रेज्ड बोलते हैं या विल बी टेकन अप बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो और ऑफिशियल बोलते हैं या फंक्शनरी बोलते हैं, वो भी बात एक ही है। तो दोस्तों ये भी जो है मीटिंग में ये केरला के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने कहा कि ये मुद्दा, कौन सा मुद्दा, कि भाई अमल में लाना, ये जो इसके मुद्दे हैं अमल में लाने के, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट होगा कोई, इसको अमल में लाने के, इसको उठाया जाएगा। ये केरला के जो सरकारी जो ऑफिशियल अधिकारी उसने बताया, और जो तमिलनाडु के अधिकारी हैं वो उन्होंने ऊपर वाली बात बताई थी, ठीक है। देखिए फिर आगे लिखा है, देखिए गाइस, फिर लिखा है द ऑफिशियल, यानी कि जो अधिकारी सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की सॉरी द स्टेट, दैट नहीं है दोस्तों, द है। तो उन्होंने कहा द स्टेट, जो स्टेट है, जो राज्य है, डिमांडेड, उसने डिमांड किया है, क्या किया है वही डिमांड, देखिए रीइंस्टेटमेंट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को वापस ले आना, ब्रिंग बैक करना, या फिर किसी व्यक्ति से अगर कोई नौकरी ले ली गई तो उसको नौकरी को वापस दे देना उसको, ठीक है। तो बेसिकली कोई चीज़ हटा दी गई थी उसको वापस वहीं ले आना, इसको हम रीइंस्टेटमेंट कहते हैं, या किसी व्यक्ति को वापस नौकरी दे देना जब उससे पहले छीन ली गई होगी फिर वापस दे दी। लेकिन यहाँ पे यही मतलब है ब्रिंग बैक, यानी कि वापस लाना। तो इन्होंने डिमांड करी, स्टेट ने, एक अधिकारी ने बताया कि भाई जो राज्य है उसने डिमांड करा किस बात का, कि भाई रीइंस्टेटमेंट किया जाए, यानी कि वापस लाया जाए ऑफ वीट अलोकेशन का मतलब बंटवारा, वीट का मतलब गेहूँ, तो जो गेहूँ का बंटवारा है उसको वापस लाया जाए, कॉमा लगा है विच किसके लिए आए, इसके लिए, ये जो बंटवारा था जो कि विच, ठीक है, विच किसके लिए आया, वीट अलोकेशन के लिए, यानी कि वो जो गेहूँ का जो ये बंटवारा होता था इसको विच वॉज एलिजली का मतलब हो गया दोस्तों, देखिए एलिजली हम तब लगाते हैं जब बात प्रूव नहीं हुई हो, लेकिन मतलब आरोप, ऐसा जब आरोप होता है सिर्फ, तो हम एलिजली लगाते हैं। तो भाई ऐसा आरोप है, मतलब ऐसी प्रूव नहीं हुई है बात कि विच वॉज एलिजली रिड्यूस्ड रिसेंटली का मतलब हाल ही में, वॉज रिड्यूस्ड दोस्तों पैसे वे, यानी कि जिसको घटा दिया गया था, ये जो वीट अलोकेशन है जिसको घटा दिया गया था इसको वापस लाया जाए, इस बात की डिमांड करी क्या नाम है, राज्य ने। और ये बात किसने बताई, एक ऑफिशियल सैड, यानी कि एक अधिकारी ने ये बात बोली, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं की वीडियो आज यहीं खत्म हो जाती है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल होगा, ठीक है। चलिए बाय।